गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में कर रहे हैं अभी हम एचएससी प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन भाई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के क्या कर रहे हैं अभी, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ठीक है भाई। और आज आपको पता होना चाहिए भाई, जो आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है भाई, वो इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, वो इन्फॉर्मेशन ये है भाई, अगर आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया अभी, कौन सा टेस्ट क्वालिफाई कर लिया अभी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो हरियाणा सरकार अगर आपको 2 साल के अंदर नौकरी नहीं मिलती सीईटी पास करने के बाद भी, पर मंथ हर बच्चे को हरियाणा सरकार देगी भी कितने रुपए देगी भी, 9,000 रुपए देगी। सीईटी पास है, 2 साल तक आपको जॉब नहीं मिलती, तो हरियाणा सरकार हर एक बच्चे को 9,000 रुपए देगी। जिस बच्चे का क्या कौन सा टेस्ट पास है भी, सीईटी मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इज इट राइट भाई? ये उन बच्चों के लिए गुड न्यूज है जो किसी कारणवश मेंस में रह जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ फाइनेंशियली बेनिफिट जरूर मिलेगा भी। तो आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास है कि अभी ही इज एलएलबी, अपना टॉपिक है अभी, कौन सा टॉपिक है अभी अपना, आर्टिकल्स का टॉपिक है। किस चीज का टॉपिक है अभी अपना, ये आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स आपको पता है भी, आर्टिकल्स में वाउल साउंड आती है। जो वाउल क्या होता है भी, स्वर होते हैं। आपने इंग्लिश वाले स्वर नहीं देखने होते, आपने कौन स्वर देखने होते हैं भी, हिंदी वाले स्वर देखने होते हैं। वाउल साउंड आते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं भी, एन। स्वर की आवाज के साथ क्या लगाते हैं भी, एन। और कॉन्सोनेंट साउंड आती है, कॉन्सोनेंट क्या होता है भी, व्यंजन। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आती है भी तो हम लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं, ए। और कोई चीज स्पेशल होती है भी, अगर कोई स्पेशल चीज होती है तो क्या लगाते हैं भी, वहां पर द लगाते हैं, ठीक है। इतने से भी हमारे आर्टिकल खत्म हो जाते हैं भी। स्पेशल चीज के साथ क्या लगाते हैं, द। और वाउल साउंड के साथ क्या लगाते हैं भी, एन। और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लगाते हैं भी क्या, ए, ठीक है। तो अपना ये देखो भी, एल कैसे लिखते हैं, कोई भी वर्ड होता है ना उसको लिख के देख लो। एल ऐसे लिखते हैं, एल एल बी, ठीक है। पहला वर्ड क्या है भी, ए है। ए क्या होता है हमारा, अरे ए क्या होता है हमारा, वाउल होता है। वाउल होता है तो वाउल साउंड आ रही तो क्या आएगा यहां पर, एन आएगा। एलएलबी की फुल फॉर्म क्या होती है भी, बैचलर ऑफ लॉज होती है, बैचलर ऑफ लॉज। इज इट राइट भाई? सेकंड सेंटेंस अपना क्या सेंटेंस है भी, डैश बॉय सिंग ए मेलोडियस सॉन्ग एट द क्रैक ऑफ डे। सिंग्स नहीं आएगा भी, क्या आएगा भी, सिंग्स आएगा। लड़का सिंगलर है तो क्या आएगा भी, सिंग्स आएगा, ठीक है। वही रूल यहां पर अप्लाई हो रहा है। बॉय कैसे लिखते हैं भी, बॉय लिखते हैं भी ऐसे, ठीक है। ये भी नहीं आएगी बिंदी, तो क्या आएगा भी यहां पर, अ बॉय। एक लड़के अभी, क्रैक ऑफ द डे क्या होता है भी, बिगिनिंग ऑफ द डे, दिन की शुरुआत में लड़का क्या गाता है भी, एक गाना गाता है। इज इट राइट भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी आपका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके ऑप्शन दे रखे थे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द प्रैक्टिस। द बॉयज वर ridiculing him for his dash coward, या फिर क्या आएगा भी, cowardly आएगा, या फिर क्या आएगा भी यहां पर, cowardice आएगा। बताओ भी क्या आएगा यहां पर। The boys were ridiculing का मतलब क्या होता है भी, ridiculing का मतलब होता है भी मेकिंग फन। क्या होता है भी, मेकिंग फन। लड़के मजाक उड़ा रहे थे भाई, किस कारण उसके मजाक उड़ा रहे थे भी, उसकी कायरता के कारण। ध्यान रख लेना, जो हिज है ना भी, हिज क्या होता है भी आपका, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। हिज क्या होता है भी आपका, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। हिज क्या होता है भी हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए, कोई नाउन आना चाहिए। यहां पर नाउन के रूप में कौन काम कर रहा है भी आपका, कावर्डिस। क्या आएगा भी इस क्वेश्चन का आंसर, कावर्डिस आएगा, जो कि कौन से आंसर ऑप्शन में अभी, ऑप्शन नंबर सी में है। लड़के ने मजाक उड़ाया, किस कारण से उसका मजाक उड़ाया भी, उसकी कायरता के कारण, फॉर इज कावर्डिस। नेक्स्ट है भी आपका क्वेश्चन क्या है भी, गिव द मीनिंग ऑफ टू कैच ए तार। टार है भी, टू कैच अ टार। अब टार से याद रखना भी, तार बना लेना भी इसको। अगर हम किसी तार को क्या करते हैं भी, कैच करते हैं, पकड़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वहां पर खतरा होगा भी। क्या होगा भी, वहां पर हमें खतरा होगा। तो टू ट्रैप वांटेड क्रिमिनल, ये नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भी। तो अगला ऑप्शन क्या है भी इसमें, अगला ऑप्शन है भी आपका, टू कैच ए डेंजरस पर्सन, ठीक है। आपको मैंने बताया था तार क्या होती है, डेंजर होती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा, टू कैच अ
डेंजरस पर्सन, क्या नहीं रहेगा? टू अटैक और अपोज समवन टू स्ट्रॉन्ग, किसी का अपोज करना भी नहीं होगा। टू डील विद ए पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, उसका उस व्यक्ति से डील करना भी नहीं होगा जिसके एक से ज्यादा क्या होंगे भी? मैच होंगे। अपना आंसर रहेगा भी कौन सा? टू कैच अ डेंजरस पर्सन भाई। नेक्स्ट है भी गिव द सिनोनिम्स ऑफ डायलेमा। आपको मैंने बताया था सिनोनिम क्या होते हैं भी। सिनोनिम वर्ड कितने वर्ड से मिलकर बना है भी? अरे कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2 वर्ड से। सिन प्लस में ओनिम। ओनिम का क्या मीनिंग होता है भी? नेम। ओनिम का क्या मीनिंग होता है भी? नेम। और सिन का क्या मीनिंग होता है भी? सेम। मतलब आपने क्या बताना है भी? डायलेमा का मीनिंग बताना है भी, सेम मीनिंग बताना है। डायलेमा का सेम मीनिंग क्या होगा? डायलेमा का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है भी, हिंदी में इसका मीनिंग होता है दुविधा, परेशानी, उलझन। ठीक है भी, बताओ ट्रैप, डार्कनेस क्या होता है? अंधेरा होता है। ट्रैप क्या होता है? फंसाना होता है किसी चीज को। ट्रैप क्या होता है? किसी चीज को क्या करना भी? फंसाना। फ्रीडम क्या होता है? आजादी होता है। और कंफ्यूजन क्या होता है भी? उलझन, दुविधा, परेशानी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा? डायलेमा का भी कंफ्यूजन रहेगा भी। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? कंफ्यूजन। गिव द एंटोनिम ऑफ परफेक्ट। फॉर परफेक्ट अभी आपको मैंने बताया था भी, एंटोनिम वर्ड भी कितने वर्ड से मिलकर बना है भी? 2 वर्ड से। ओनिम का मीनिंग क्या होता है भी? नेम। और एन का मीनिंग, आंट का मीनिंग क्या होता है भी? अपोजिट। क्या होता है भी? अपोजिट मीनिंग बताना है आपने किसका? परफेक्ट का। परफेक्ट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा भी? इम्परफेक्ट होगा। परफेक्ट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा भी? इम्परफेक्ट। डिफेक्ट करना क्या होता है? डिफेक्ट क्या होता है? किसी चीज में कोई डिफेक्ट होना, दोष होना, खराबी होना होता है भी। कंप्लीट क्या होता है? अपने आप में क्या होना भी? कंप्लीट होना, पूर्ण होना, परफेक्ट ही होता है। और अगली का मीनिंग क्या होता है भी? भद्दा। अगली का मीनिंग क्या होता है भी? भद्दा होता है। नेक्स्ट है भी गिव ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। एंशिएंट का मीनिंग क्या होता है भी? एंशिएंट का मीनिंग होता है भी ओल्ड। एंशिएंट का क्या मीनिंग होता है भी? ओल्ड। मतलब किसी की स्टडी भी, प्राचीन सोसाइटीज की, समाज की या प्राचीन चीजों की स्टडी को क्या कहते हैं भी? प्राचीन चीजों की स्टडी को कहते हैं भी हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। जो कि कौन से ऑप्शन में भी? आर्कियोलॉजी अभी किस ऑप्शन में? हमारे ऑप्शन नंबर बी में। आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग क्या होगी भी? ARCHAEOLOGY। क्या स्पेलिंग होगी भी? पहले आप क्या लिखोगे? ARCH, फिर क्या लिखोगे भी आप? AEO, फिर क्या लिखोगे? AEO। मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्पेलिंग काफी बार आपके एग्जाम में आ जाती है। आर्कियोलॉजी की क्या स्पेलिंग होती है? ARCHEOAEO और लास्ट में क्या आ जाएगा? LOGY। लॉजिकल आपको मैंने बताया था। लॉजिक का क्या मीनिंग होता है भी? लॉजिक का मीनिंग होता है भी स्टडी। लॉजिक का क्या मीनिंग होता है भी? स्टडी होता है। जिस भी वर्ड के में क्या, कौन सा वर्ड आ जाए लॉजी, तो उसका मीनिंग क्या होगा? वहां पर किसी ना किसी चीज की क्या हो रही होगी भी? स्टडी हो रही होगी। ठीक है। और इसमें आगे क्या दे रखा है भी? एटिमोलॉजी ऑप्शन था। एटिमोलॉजी का क्या मीनिंग होता है भी? एटिमोलॉजी का मीनिंग होता है भी स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड। ओरिजिन का मीनिंग क्या होता है भी? ओरिजिन का मीनिंग होता है भी उत्पत्ति। शब्दों की उत्पत्ति होती है ना, उसकी क्या करना भी? स्टडी करना, अध्ययन करना भी। नेक्स्ट है भी क्या अपना सेंटेंस है? निक डैश ट्रेवलिंग इन द वर्ल्ड इन 2008। ध्यान रखना, अगर कोई सन दे रखो, पास्ट की कोई सन दे रखो, या तो वर्ड दे रखे हो, कौन से? यस्टरडे वर्ड दे रखो, यस्टरडे वर्ड दे रखा हो, लास्ट दे रखा हो, एगो दे रखा हो, बैक दे रखा हो, प्रीवियस दे रखा हो, या फिर कोई पास्ट का क्या दे रखो भी? ईयर दे रखा हो। अगर ये सारी चीज अक्षर मिल जाते हैं ना आपको वर्ड, तो वहां पर टेंस यूज करते हैं भी। कौन सा टेंस यूज करते हैं वहां पर भी? पास्ट इंडेफिनिट। तो मतलब यहां पर देखना, अपने पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब यूज करते हैं। कौन सी वर्ब यूज करते हैं भी? सेकंड फॉर्म। तो यहां पर सेकंड फॉर्म कौन सी है? विल बिगन भी नहीं है, बिगिनिंग भी नहीं है, शुड बिगिन भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी हमारा? बिगिन। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? बिगिन। नेक्स्ट है भी माई ग्रैंडफादर विल कम हियर डैश अ वीक। एक वीक की स्पेलिंग ये भी होती है भी, कौन सी होती है? WEAK। क्या मीनिंग होता है इसका? कमजोर। इसका क्या मीनिंग होता है भी? कमजोर। और जो WEAK का मीनिंग क्या होता है भी? सप्ताह। इसका मीनिंग होता है भी क्या? सप्ताह। माई ग्रैंड मदर विल कम हियर डैश अ वीक। क्या ऑप्शन है भी इसके? इसके ऑप्शन है भी मेरी दादी माँ आ जाएंगे यहां पर। ओवर ए वीक नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओवर ए वीक नहीं होगा, विद ए वीक नहीं होगा,
और क्या दे रखा है भाई, ऑन अ वीक नहीं होगा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई, विद इन ए वीक। मेरी दादी माँ यहां पर पहुंच जाएगी भी कितने हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर भी। नेक्स्ट है भी, आर यू अटेंडिंग यहां पर डैश है भी आपका, आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे, क्या आप रिसेप्शन अटेंड कर रहे हो, टॉपिक है अपना कौन सा, आर्टिकल का। बताओ क्या आएगा यहां पर, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर नो आर्टिकल आएगा। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी, ए रहेगा। क्या आंसर रहेगा भी इस क्वेश्चन का, ए रहेगा। मैं कहूंगा ए नहीं रहेगा भी, क्यों नहीं रहेगा, सपोज करो आपकी शादी है, मैरिज है, या आपके घर पे कोई फंक्शन है, क्या वो दिन आपके लिए नॉर्मल डे होता है भी, वो डे कैसा डे होता है हमारे लिए, स्पेशल डे होता है। अगर स्पेशल डे होता है तो स्पेशल चीजों के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं, कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं भी, द। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या रहेगा, द रहेगा। समझ आ रही मेरी बात, इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी, द। और ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं, द बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं भी, दी बोलते हैं। इसको क्या नहीं बोलते हैं, दा नहीं बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, द बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, इसको दी बोलते हैं, लेकिन इसको क्या नहीं बोलते। ठीक है, बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसको द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं भी। अगर इससे पहले जो वर्ड आएगा, अगर उसकी साउंड कौन सी आ रही होगी भी, वाउल साउंड आ रही होगी उसकी। अगर वाउल साउंड आ रही होगी तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, दी। अगर उसकी साउंड आ रही होगी कौन सी, कॉन्सोनेंट, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भी, द। जैसे आप बताने भी आपने एग्स, बताओ इसके बाद जो वर्ड आए उसकी साउंड किस चीज के, एग्स क्या होते हैं, एक ही साउंड आ रही है तो इसको क्या बोलोगे बापू, वाउल साउंड है तो क्या बोलेंगे, इसको दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको दी। और एक वर्ड और लिख रहा हूं यहां पर मैं, बुक। यहां पर बताओ क्या क्या लिखोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको द। क्यों, इसके बाद जो वर्ड आ रहा है उसकी साउंड कौन सी आ रही है, बै की आ रही है। बै क्या होता है, व्यंजन। अगर सवर की आवाज है तो उसको क्या बोलेंगे, दी। अगर व्यंजन की आवाज है तो क्या बोलेंगे उसको, द। और इसको क्या नहीं बोलते हैं, दा नहीं बोलते हैं। राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स डैश कमिंग टुडे। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भी। एक वर्ड आ जाता है कौन सा, एज वेल एज। वर्ड कौन सा आ जाता है भी, एज वेल एज। और कौन सा वर्ड आ जाता है विद। और कौन सा वर्ड आ जाता है, अलोंग विद। और कौन सा वर्ड आ जाता है, टुगेदर विद। विद आ जाता है, एज वेल एज आ जाता है, टुगेदर विद आ जाता है, विद। और क्या आ जाता है भी, लाइक आ जाता है। और क्या आ जाता है, अनलाइक आ जाता है। और क्या आ जाता है भी, बिसाइड्स आ जाता है। और क्या आ जाता है भी, एंड नोट आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे के सारे, एटसेट्रा। अगर ये वाले वर्ड सेंटेंस में आ जाते हैं ना तो हम वर्ब फिलअप करते हैं भी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। हम वर्ब फिलअप करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अब देख लो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, राम है। राम क्या आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। इसमें आर कैसी वर्ब है आपकी, प्लूरल है, नहीं आएगी। वर कैसी वर्ब है आपकी, प्लूरल है, नहीं आएगी। हैव भी कैसे होती है, प्लूरल होती है, नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या, इज। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी, इस क्वेश्चन को जितने स्टार लगाओगे ना उतने ही कम है। मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस या वैल्यू को बताने के लिए भाई। He does not need any help from us. He does not need any help from us. Dash it should be us going to him. It should be us going to him for help. मतलब उसे हमारी जरूरत, हेल्प की क्या नहीं जरूरत नहीं है, बल्कि वो उसको क्या करनी चाहिए, हमारी हेल्प करनी चाहिए। मतलब सेंटेंस की सेंस जा रही है इसके विपरीत। मतलब मुझे आपकी सहायता करने की क्या नहीं जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मेरी सहायता करने की जरूरत है। इसके विपरीत, इसके विपरीत के लिए हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अदरवाइज लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। शुड भी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। दैट इज लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे भी, ऑन द कंट्रेरी। ऑन द कंट्रेरी का मीनिंग क्या होता है, इसके विपरीत। क्या मीनिंग होता है भी ऑन द कंट्रेरी का, इसके विपरीत होता है भी। नेक्स्ट अभी ये आपका पेपर आया हुआ है अभी कौन से एग्जाम में, ITI 12/2019 को। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट। मतलब जिस बंदे को भी बहुत ज्यादा डर लगता हो, किससे डर लगता हो भी, हाइट से। जिस बंदे को किससे डर लगता हो भी, हाइट से डर लगता हो, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एक्रोफोबिया यूज करेंगे, या फिर क्या यूज करेंगे भी, या फिर एरोफोबिया यूज करेंगे, या एल्गोफोबिया यूज करेंगे, या ऑटोफोबिया यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करते हैं भी, एक्रोफोबिया।
इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं अभी? एक्रोफोबिया, जो कि हमारे किस ऑप्शन में था अभी? ऑप्शन नंबर ए में था। किस ऑप्शन में था अभी? तो लेकिन हमें यह भी बताना चाहिए ऑटोफोबिया क्या होता है अभी। कल आपको मैंने बताया था ऑटो का मीनिंग क्या होता है अभी? वन। ऑटो का क्या मीनिंग होता है अभी? वन होता है। और फोबिया का क्या मीनिंग होता है? डर। फोबिया का क्या मीनिंग होता है अभी? डर होता है, मतलब फियर ऑफ बीइंग अलोन, मतलब अकेले रहने का डर होगा। और एल्गोफोबिया क्या होता है अभी? फियर ऑफ एक्सपीरियंसिंग बॉडीली पेन, अगर बॉडी में पेन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? एल्गोफोबिया, ठीक है। और एरोफोबिया क्या वर्ड था अपना? एक्रोफोबिया क्या होता है अभी? फियर ऑफ हाइट। एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हाइट। एल्गोफोबिया क्या होता है? बॉडी पेन का फियर। और क्या आपको मैंने बताया अभी? और आपको मैंने बताया ऑटोफोबिया क्या होता है अभी? अकेले रहने का क्या भी? डर। नेक्स्ट अभी जॉन वांटेड टू डैश हिमसेल्फ। ध्यान रख लेना, इस टू के बाद हमेशा यूज होते हैं, कौन सी फॉर्म यूज होती है टू के बाद? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां पर किल्ड कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड फॉर्म दे रखी है। विल किल, फ्यूचर की बात आगे नहीं आएगा। आईएनजी दे रखा है, ये भी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर भी क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर किल। क्यों रहेगा? क्योंकि किल यहां पर किस फॉर्म का काम करे अभी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल अराइव हियर सम टाइम डैश 8 and 9 AM। बताना भी क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ध्यान रख लेना, एंड का पेयर होता है भी किसके साथ? एंड का पेयर होता है भी बिटवीन के साथ। फ्रॉम का पेयर होता है किसके साथ भाई? टू के साथ। फ्रॉम का पेयर किसके साथ होता है भी? टू के साथ। और एंड का पेयर होता है किसके साथ? बिटवीन के साथ। देख लो भी, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या रहेगा? बिटवीन। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? फ्रॉम वाला एग्जांपल दे रहा हूं आपको। द बस इज गोइंग, the bus is going Sirsa, the bus is going to Sirsa from हिसार। बस कहां से कहां जा रही है अभी? सिरसा से हिसार। इस फ्रॉम का पेयर है किसके साथ अभी? पेयर फ्रॉम का टू के साथ। फ्रॉम का पेयर किसके साथ होता है अभी? टू के साथ। दिस इज डैश बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन द कंट्री। आपको पता है भी, क्या पता है? जो ये कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल आता है। कौन सा आर्टिकल आता है? थर्ड डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल आता है। कौन सा? द आर्टिकल आता है। कौन सा आर्टिकल आता है? द, जो कि किस ऑप्शन में अभी? ऑप्शन नंबर बी में। एवरीवन ऑफ देम डैश। ध्यान रखना, जो ये वर्ड होते हैं भी एवरीवन, समवन, नोवन, एनीबॉडी, समबडी, ये सारे वर्ड क्या होते हैं भी? सिंगुलर होते हैं। एवरीवन, समवन, नोवन, एनीबॉडी, समबडी, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आती है? सिंगुलर ही आती है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब देख लो भी किस ऑप्शन में है? क्या आएगा भी? वोज आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? वोज। बातें आ रही है समझ में क्या? आई वुड लाइक टू गो टू द मूवीज। ठीक है, मुझे जाना पसंद है भी, मुझे क्या देखना पसंद है? मूवीज। लेकिन मैं क्या हूं भी? बिजी हूं। लेकिन या परंतु के लिए हम एक कनेक्शन यूज करते हैं। कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं? उसके लिए कनेक्शन यूज होता है कौन सा? बट। लेकिन या परंतु के लिए कनेक्शन यूज होता है कौन सा कनेक्शन यूज होता है? बट होता है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है अभी आपका? बट दे रखा है आपका किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। किस ऑप्शन में दे रखा है? बट ऑप्शन नंबर डी में। गिव द मीनिंग टू टॉक वंस हेड ऑफ। टू टॉक वंस हेड ऑफ मतलब बोल बोल के किसी का क्या कर देना भी? सिर दर्दी कर देना। बोल बोलकर क्या कर देना भी? किसी का सिर दर्द कर देना। तो क्या होगा भी? टू टॉक वन सेल्फ नहीं होगा भी। ठीक है, टू टॉक इन विस्पर्स क्या होता है भी? धीरे धीरे, धीरे धीरे बोलेंगे तो किसी का सिर दर्द नहीं होगा भी। टू आर्ग्यू एक्सेसिवली, आर्ग्यूमेंट करना क्या होता है? बहस करना। एक्सेसिवली क्या होता है? वेरी मच। बहुत ज्यादा बहस करेंगे तो भी नहीं होगा भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भी क्या? टू शाउट लाउडली। जोर जोर से चिल्लाएंगे तो किसी का दिमाग क्या होगा भी? सिर क्या होगा? दर्द ही होगा उसका। आगे अभी टू जिनित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है अभी। जिनित वर्ड है अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है अभी। जिनित का क्या मीनिंग होता है? क्या बताना है जिनित का? सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग बताना है। सेम मीनिंग क्या होता है जिनित का भी? पिनेकल। पिनेकल क्या होता है भी? टॉप। टॉप क्या होता है भी? शिखर होता है भी। अपेक्स क्या होता है भी? अपेक्स होता है। अपेक्स है, पिनेकल है, और क्या भी जिनित है। सभी का क्या मीनिंग होगा? सेम होगा। और रियलिटी का क्या मीनिंग होता है भी? वास्तविकता।
होप का क्या मीनिंग होता है? उम्मीद। और आइडियल का क्या मीनिंग होता है भी? आदर्श। आइडियल का क्या मीनिंग होता है भी? आदर्श होता है। आगे भी गिव द एंटोनिम ऑफ गिव द एंटोनिम फॉर ल्योर। गिव द एंटोनिम फॉर ल्योर। ल्योर का अपने एंटोनिम बताना है भी, क्या होगा भी? एंटोनिम का मतलब क्या होता है भी? पॉजिटिव वर्ड। ल्योर का क्या मीनिंग होता है भी? अरे ल्योर का क्या मीनिंग होता है भी? प्रलोभन होता है, आकर्षण होता है किस्म का। इसका सिनोनिम तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। इसका सिनोनिम तो क्या हो जाएगा भी? अट्रैक्शन हो जाएगा। और रिपेल क्या होता है? किस चीज से क्या रहना भी? दूर रहना। इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए भी? रिपेल। सिनोनिम क्या होना चाहिए इसका? अट्रैक्ट। सिनोनिम होना चाहिए क्या इसका? सिनोनिम होना चाहिए क्या इसका? अट्रैक्ट। और एंटोनिम क्या है भी इसका? रिपेल। एंटोनिम क्या है भी इस वर्ड का? रिपेल है। ये अपना क्वेश्चन है अभी एचएससी आईटी रिवेन्यू में आया हुआ है क्वेश्चन भाई। क्या क्वेश्चन है? इन द फॉलोइंग ऑप्शंस है अभी, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, अब आपने स्पेलिंग बतानी है भी, इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है अभी? सेचरिन ये नहीं होती भाई, ध्यान रखना। इसमें डबल सी आता है अभी। डबल सी किस में है अभी? इसमें है, इसमें है नहीं है अभी, इसमें है। ठीक है अभी। अब देखने भी अपने लास्ट में क्या आएगा अभी? ई भी आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए भी? ई भी आना चाहिए। सेचरिन की स्पेलिंग क्या होगी? SACCHARINE। डबल सी आना चाहिए और लास्ट में क्या आना चाहिए भी? ई। ये होती है करेक्ट स्पेलिंग किसकी भी? सेचरिन की। आगे भी आई हैव रिसेंटली चेंज्ड माय जॉब एंड आई एम गोइंग टू हैव टीथिंग प्रॉब्लम्स। इडियम्स है भी आपका। ठीक है भी। इडियम क्या है भी आपका? टू हैव टीथिंग प्रॉब्लम्स। टू हैव टीथिंग प्रॉब्लम्स। इसका मीनिंग बताना भी आपने। इसका क्या मीनिंग होता है भी? इसका मीनिंग होता है प्रॉब्लम फ्रॉम द स्टार्टिंग। प्रॉब्लम आना भी किस चीज में? कब से आना प्रॉब्लम भी? स्टार्टिंग से ही आना। कहां से आना प्रॉब्लम्स भी? स्टार्टिंग से ही। मतलब देखो भी स्टार्टिंग वाला कहां से दे रखा है भी? डिफिकल्टिंग एट द एंड आएगा। अरे टीथिंग क्या सेंटेंस था अपना? ये सेंटेंस था टू हैव टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो लेकिन यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर क्या दे रखा है इस ऑप्शन में भी? यहां पर दे रखा है ऑप्शन में क्या? एंड दे रखा है। क्या इस ऑप्शन का आंसर आएगा? ये नहीं आएगा। तीसरे में क्या दे रखा है? डिफिकल्टी ऑल द टाइम, हर समय प्रॉब्लम, ये भी नहीं होगा भी। और फोर्थ क्या दे रखा है? प्रॉब्लम विद माय टीथ, टीथ में प्रॉब्लम, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? ए रहेगा। डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट। Difficulties at the start will be the right answer of this question. अगला भी the problem is who dash who will the child. Who will the child. आप मेरे को ये बताओ भी bring out करना क्या होता है? भी bring out करना होता है भी किस चीज के बारे में क्या करना? एक्सप्लेन करना, बताना। ब्रिंग आउट करना क्या होता है भी? किसी चीज के बारे में क्या करना? एक्सप्लेन करना। ब्रिंग इन क्या होता है भी? अंदर आने के सेंस में होता है। ब्रिंग फोर्थ आगे बढ़ने के सेंस में होता है। और ब्रिंग अप का मीनिंग क्या होता है भी? पालन पोषण करना। ब्रिंग अप का क्या मीनिंग होता है भी? पालन पोषण करना भी। पालन पोषण करना क्या होता है भी? ब्रिंग अप होता है। मतलब प्रॉब्लम यही है कि इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या रहेगा? ब्रिंग अब ये हमारा टॉपिक है अभी। कौन सा टॉपिक है? फ्रेजल वर्ब का। कौन सा टॉपिक है अभी हमारा? ये फ्रेजल वर्ब। आगे क्या है सेंटेंस? आफ्टर ऑल हार्ड वर्क हैज कम टू टेल। आफ्टर ऑल हार्ड वर्क हैज कम टू टेल योर डैश योर है भी आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहना चाहिए भी क्या? आंसर रहना चाहिए भी इसमें ऑन रहना चाहिए, नहीं रहेगा। अपॉन रहना चाहिए, नहीं रहेगा। एट रहना चाहिए, नहीं रहेगा। टू रहना चाहिए, नहीं रहेगा। भी ध्यान रखना टेल वर्ड होता है ना भी, टेल के बाद हम कोई क्या नहीं लगाते भी? प्रेपोजिशन का यूज है वो नहीं करते हैं। टेल के बाद किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। तो इसका आंसर क्या रहेगा भी? नन ऑफ द अबव। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? नन ऑफ द अबव। क्यों रहेगा? क्योंकि सर ये सारी प्रेपोजिशन दे रखी है और हमारे ग्रामर क्या कहते हैं? टेल के बाद किसी प्रेपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है भी क्या सेंटेंस है भी आपका? नेक्स्ट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है भी।
क्या सेंटेंस है आपका? दे मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, दे मेड हिम प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। आपने देखना भी मेड यहां पर वर्ब आई हो, कौन सी वर्ब आई हो? ये भी सेकंड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म आई तो हम क्या लगाते हैं भी? फर्स्ट फॉर्म आए तो क्या लगाते हैं? इज एम आर। सेकंड फॉर्म आए तो क्या लगाते हैं? वॉज वर लगाते हैं। सेकंड फॉर्म आए तो क्या लगाते हैं भी? वॉज वर लगाते हैं। ठीक है भी, सेकंड फॉर्म आए तो हम लगाते हैं वॉज वर। ठीक है, और नया सब्जेक्ट क्या पढ़ना चाहिए यहां पर? हिम का नया सब्जेक्ट क्या पढ़ना चाहिए? ही बनना चाहिए। हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं भी, क्या ऑप्शन चेक कर रहे हैं? पहले में क्या दे रखा है भी? दे वर, सब्जेक्ट वही आ गया, सब्जेक्ट वही नहीं रहना चाहिए, नया सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कट जाएगा भी। सेकंड में द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब वाज मेड, चेक कर लेंगे इसको। फोर्थ क्या दे रखा है? ही वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब बाय देम। चलो चेक करते हैं, इसको सारे ही चेक कर लेते हैं। अब ये देखो भी, नया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए। और फॉर्म आई हुई कौन सी? सेकंड, तो क्या आना चाहिए? ही वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब बाय देम आना चाहिए। किस ऑप्शन में दे रखा है? ही वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब बाय देम, जो कि किस ऑप्शन में भी? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है भी? सी। बाकी सारे अपने आंसर क्या रहेंगे इस क्वेश्चन के भी? रॉन्ग रहेंगे। अगला आपका भी क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ भी? ALM के एग्जाम में आया हुआ भी, असिस्टेंट लाइनमैन के एग्जाम में आया हुआ है। कब आया? 14 नवंबर 2021 को। 14 नवंबर 2021 को एग्जाम हुआ था ALM का, उसके एग्जाम में आया हुआ भी। क्या पूछा? चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। स्टार्टल पूछा अभी। स्टार्टल का मतलब क्या होता है भी? सरप्राइज। सरप्राइज क्या होता है? एस्टोनिश। एस्टोनिश क्या होता है भी? वंडर। वंडर क्या होता है भी? शॉक। ठीक है, सभी का क्या मीनिंग होता है? सेम। सभी का मीनिंग क्या होता है भी? सेम होता है। तो इसमें देख लेना क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? सरप्राइज रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? सरप्राइज। इज इट राइट? चूज द करेक्ट। और मैड क्या होता है? पागल। सैड क्या होता है? उदास। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। अपने एंटोनिम बताना भी। एंटोनिम क्या होते हैं भी? अपोजिट वर्ड्स होते हैं। होस्टाइल का क्या मीनिंग होता है भी? होस्टाइल का मीनिंग होता है भी दुश्मनी। होस्टाइल का क्या मीनिंग होता है भी? दुश्मनी होता है। दुश्मनी का उल्टा बताना भी क्या होगा? दुश्मनी का उल्टा। कंबैटिव क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। लेजी क्या होते हैं? कंबैटिव लड़ाई की सेंस में होता है। लेजी क्या होता है? आलसी होता है। नेस्टी क्या होता है? गंदा होता है भी। नेस्टी क्या होता है भी? गंदा की सेंस में। तो एक तो होस्टाइल होगा क्या? दुश्मन हमारी हेल्प करेगा? नहीं करेगा। हमारी हेल्प कौन करेगा भी? जो हमारा क्या होगा? दोस्त होगा, वही हमारा क्या करेगा भी? हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? हेल्पफुल। चूज द करेक्ट, एक दो सेंटेंस रहे भी। चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर अ पीस ऑफ वर्क। आपने इस का सेंटेंस बताना भी। अ पीस ऑफ वर्क का सही आंसर क्या रहेगा भी? इसका सही आंसर रहेगा भी क्या? एन इजी जॉब। अ पीस ऑफ वर्क का क्या मीनिंग रहेगा भी? एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब छोटा सा टुकड़ा होगा, वो क्या होगा? बिल्कुल आसानी होगा भी। तो क्या नहीं रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? वेरी डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा। अ टास्क ऑफ मीडियम डिफिकल्टी नहीं रहेगा। अ डिफिकल्ट टास्क भी इसका मीनिंग नहीं रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है भी आज का अपना। क्या क्वेश्चन है भी? फाइंड द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आपने ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस बताना है भी, जो ऑप्शन दे रखे हैं भी उसमें। क्या ऑप्शन है भी आपके? तारा टुक अमन एंड आई फॉर शॉपिंग। ठीक है भी। अब आपको पता होना चाहिए भी, ये हमारी टुक वर्ब दे रखी है। टुक क्या हमारी? वर्ब। और वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। अमन क्या हमारा? ऑब्जेक्ट है। लेकिन आई काम करता है किसके रूप में? एज अ सब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड भी कहता रहा टुक अमन एंड आई, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ये भी ऑप्शन क्या हो गया? क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है भी? मी होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है भी? मी। क्यों होता है भी? क्योंकि सर वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? अरे वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है भी? ठीक है भी, किस ऑप्शन में दे रखा है भी? एट फॉर शॉपिंग होता, ध्यान रख लेना। क्या नहीं होता? एट शॉपिंग नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? सी रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होंगे सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।